हेलो दोस्तों। आज से 4 महीने पहले मैंने YouTube के ऊपर कुछ पॉडकास्ट देखे जो कि इंटरनेशनल ब्लॉगर्स के थे, जिसके अंदर उन्होंने अपनी हाई अर्निंग दिखाई हुई थी कि वो कैसे महीने के 10,000, 15,000, इवन 20-20 हजार डॉलर कमा रहे हैं। उन वीडियोस को देखकर मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी अपनी एक इंटरनेशनल ब्लॉगिंग वेबसाइट शुरू कर लेता हूं। और मैंने भी अपनी एक वेबसाइट शुरू कर दी आज से 4 महीने पहले, और आज मेरी वेबसाइट को आज 4 महीने हो चुके हैं। और आज मैं आप सभी लोगों के सामने उस मेरी वेबसाइट के रिजल्ट आपको दिखा देता हूं, और आप मेरे रिजल्ट देख के यहाँ पे चौंक जाओगे कि मुझे इतने अमेजिंग रिजल्ट कैसे मिले। तो ये है मेरे रिजल्ट। आप सभी लोगों को लगा होगा कि मैं आपको यहाँ पे 10,000, 20,000 डॉलर की पेमेंट का प्रूफ देने वाला हूँ, 5,000 डॉलर की पेमेंट का प्रूफ देने वाला हूँ, लेकिन नहीं। मैंने आपको यहाँ पे रियलिटी दिखाई है। आप में से 99% लोग यही गलती करते हैं। आप में से 99% लोग इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के बारे में ऐसा ही सोचते हैं। आप सोचते हो कि मैं अगर आज से इंटरनेशनल ब्लॉगिंग शुरू करता हूं तो 3 से 4 महीनों के अंदर मैं 1,000-2,000 डॉलर के ऊपर पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, ये चीज कोई इम्पॉसिबल नहीं है। जो ब्लॉगर्स आपको अपनी अर्निंग दिखाते हैं वो फेक नहीं है, वो रियल है, वो कमा रहे हैं। लेकिन आपको इस चीज को समझना होगा कि उन्हें वो अर्निंग करने में कितना टाइम लगा है। आप जो पॉडकास्ट देखते हो, आप सिर्फ लोगों की अर्निंग देखने के लिए देखते हो। आप ये नहीं देखते कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, उनकी जर्नी कैसी रही है, उनकी कितनी वेबसाइट्स फेल हुई हैं। आप सिर्फ उनकी अर्निंग देख के चले जाते हो कि अगर ये इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से कमा रहा है, हम भी कमा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपने इस थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा। आपको ब्लॉगिंग की, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की रियलिटी के बारे में जानना होगा। आपके लिए 10,000, 5,000 डॉलर कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इम्पॉसिबल चीज नहीं है, ये चीज पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको सारे तरीके पता हो, अगर आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की रियलिटी पता हो तो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से रिलेटेड फुल्ली गाइड करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से, अगर आप एक बिगिनर हो, आप किस तरीके से इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर सकते हो। आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करने में कितना टाइम लगेगा, बिगनर्स को इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन सभी सवालों के जो आंसर है वो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और आपको यहाँ पे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ सीक्रेट टिप्स भी मैं देने वाला हूं, जिसकी मदद से आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के अंदर जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो सके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं कि आप किस तरीके से इंटरनेशनल ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिगिनर्स के लिए इंटरनेशनल ब्लॉगिंग सही है या नहीं है, बिगिनर्स को इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं, या फिर जो आपके इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो मिथ्स हैं, ठीक है, जो आपके माइंड में जो मिथ क्रिएट हो रखे हैं कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करने से आप इतनी जल्दी पैसा कमा सकते हो, या फिर जो आप मिस्टेक करते हो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करने में, वो उन सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। फिर हम जानेंगे कि आपको अपने पहले $100 कमाने में इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से कितना टाइम लग जाएगा। डोमेन एंड होस्टिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के अंदर, उसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन के अंदर बताऊंगा। फिर फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे हमारे आते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग निशेस। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10-20 नहीं बल्कि 40 ऐसे माइक्रो निशेस बताने वाला हूं, जिनके ऊपर अगर आप काम करते हो तो आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप डेडिकेशन और मेहनत के साथ इन निशेस पे काम करोगे तो आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च की, जहां पे बहुत सारे लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरनेशनल कीवर्ड किस तरीके से फाइंड करें। यूएसए के लिए, यूके के लिए, कनाडा के लिए स्पेशली कीवर्ड किस तरीके से फाइंड करें और जल्द से जल्द वहां पर कैसे रैंक हो। फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट पर कैसे ट्रैफिक ला सकते हो, और ट्रैफिक लाने के लिए आपको कितनी पोस्ट लिखनी पड़ेगी, कैसे क्या प्रोसेस आपको अपनानी पड़ेगी। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि क्या बिगिनर्स को इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग आखिर किन लोगों के लिए है। आप अब यहाँ पे खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी है या नहीं करनी। देखिए, इंटरनेशनली, ठीक है, यूके, कनाडा, अमेरिका, स्पेशली अमेरिका के अंदर टोटल 32 मिलियन ब्लॉगर्स हैं, और इंडिया के अंदर अभी सिर्फ 6 मिलियन ब्लॉगर्स हैं। और अभी आप एक बिगिनर हो, आपको ब्लॉगिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। आप खुद ये सोचिए कि आप भीड़ में जाना चाहेंगे या फिर ऐसी जगह पे जाना चाहेंगे जहां पे अभी कंपटीशन कम है, भीड़ कम है, जहां पे आपके ग्रो होने के चांस ज्यादा है, ठीक है। अगर आपको ऐसी जगह पे जाना है जहां पे कंपटीशन कम हो, जहां पे आप जल्दी ग्रो कर सको, तो अब आप हिंदी ब्लॉगिंग यानी इंडियन ब्लॉगिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी भीड़ के अंदर जाना है, 32 मिलियन ब्लॉगर्स के साथ आपको कंपीट करना है, तो आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग बेशक से कर सकते हो। और ये जो डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेरा खुद का बनाया हुआ डाटा नहीं है। आप गूगल पे जाकर ये चीज खुद सर्च कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट आता है इंडियन और इंटरनेशनल ब्लॉगिंग को लेके, वो है लैंग्वेज। अब आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है
कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कैसे करें। तो मैं उन लोगों को सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से दूर रहिए, आप हिंदी ब्लॉगिंग करिए। और ये चीज मैं उनको हाईली रिकमेंडेड करूंगा, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हो, आप ये सोचते हो कि मैं गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर लूंगा, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से हिंदी ब्लॉगिंग या फिर इंडियन ब्लॉगिंग के अंदर आपको हाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए, यूएसए के अंदर आपको और भी ज्यादा हाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए। वो आपके आपके ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, किसी लाइन का जो मीनिंग है वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। और जब आपको इंग्लिश आती ही नहीं है, अब मान लो अगर आप हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट भी कर लोगे और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आप ये चीज कैसे डिसाइड कर पाओगे कि वो ट्रांसलेटर ने हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया, वो सही कन्वर्ट किया है, गलत कन्वर्ट किया है, या फिर जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसके लिए आप क्या करोगे अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आता। तो अगर आपको इंग्लिश आती है, आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप अपना पूरा साल वेस्ट कर दोगे, पूरी मेहनत वेस्ट कर दोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और अगर आपको फिर भी कोई इंटरनेट पे ये बोल रहा है कि नहीं अगर आपको इंग्लिश नहीं आती आप तब भी कर सकते हो, तो देखो वो आपको पूरा पागल बना रहा है, आपकी पूरी मेहनत वेस्ट जाएगी, आप ये चीज खुद कर सकते हो। और शायद आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी ये चीज कर भी रहे हैं, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती लेकिन वो फिर भी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हैं और उन्हें रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। यही उनका सबसे बड़ा रीजन। तीसरा अगर हम यहाँ पे पॉइंट की बात करें, वो है यहाँ पे ग्रोथ। ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करते हो तो आपकी यहाँ पे स्लो रैंकिंग होगी, एकदम से आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी, आपकी वेबसाइट को ग्रो होने में, रैंक होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हम वही बात करें हिंदी ब्लॉगिंग की, तो हिंदी ब्लॉगिंग के अंदर आपकी जो वेबसाइट है वो पहले महीने से रैंक होना शुरू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है। तो ये सभी पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रख के ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी है, हिंदी ब्लॉगिंग करनी है। ठीक है, ये चीज आप खुद डिसाइड कर सकते हो, आप इन चारों पॉइंट को लिख सकते हो। और अब यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, वो है सीपीसी। आप में से बहुत सारे लोग इंटरनेशनल ब्लॉगिंग इस वजह से करना चाहते हैं क्योंकि वहां पे पैसा ज्यादा है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आपको ज्यादा पैसा चाहिए या जल्दी पैसा चाहिए? अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर सकते हो, लेकिन वहां पे ग्रोथ स्लो होगी। लेकिन आपको जल्दी पैसा चाहिए, बेशक से कम ही हो, लेकिन अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए तो आप इंडियन ब्लॉगिंग कर सकते। देखो, इंडियन ब्लॉगिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी में ब्लॉगिंग करो। इंडियन ब्लॉगिंग का मतलब है कि आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, लेकिन इंडिया को टारगेट करो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सीपीसी वगैरह कुछ नहीं है, आपके माइंड में ही है। सीपीसी हाई लो, ठीक है, अगर आपकी हिंदी वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आता है तो पैसा आप वहां से भी कमाओगे। तो ये चीज आपको डिसाइड करनी है कि आपको जल्दी पैसा चाहिए या ज्यादा पैसा चाहिए। मेरे को इस क्वेश्चन का भी आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी लोगों को ये 4 पॉइंट अपनी नोटबुक में लिखने हैं, अपने कंप्यूटर में लिखने हैं, और इनके आगे आपको यस नो लिखना है कि आपके लिए कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और आप इजिली डिसाइड कर पाओगे कि आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी है या नहीं करनी। लेकिन अगर मैं आपको मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन दूं, तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इंटरनेशनल की तरफ जाओ ही मत। देखो, अगर आपको इंग्लिश में बिलोंग करनी है, आप इंडिया को टारगेट करो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास इतना ज्यादा पेशेंस नहीं है कि आप 1 साल तक वेट करो। शायद आप में से बहुत सारे लोग 2 से 3 महीने में छोड़ दे, और यही रीजन होता है क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। तो अब हम बात करते हैं बिगिनर्स की मिस्टेक और मिथ्स के बारे में, जो आपके माइंड में इंटरनेशनल ब्लॉगिंग को लेकर जो मिथ है और जो आप मिस्टेक करते हो उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली गलती जो आप करते हो, आपको पहले महीने से पैसा चाहिए। आप बड़े बड़े ब्लॉगर्स के अर्निंग प्रूफ देख के ना आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, और आप क्या सोचते हो कि बस मैं जल्द से जल्द कैसे 1 से 2 महीने के अंदर ना $1000-2000 कमा लूं। ठीक है, दुनिया का ऐसा कोई ब्लॉगर नहीं है जो आपको ये बोल दे मैं पहले महीने से पैसा कमाने लग गया। वो एक नई वेबसाइट से, देखो, एक्सपायर डोमेन पे काम करे वो एक्सपर्ट लोग हैं, लेकिन जब आप एक नई वेबसाइट बनाते हो तो पहले महीने से पैसा कमाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो दूसरी आप सबसे बड़ी गलती करते हो जो कि 100% बिगिनर करते हैं, 100%, वो है ब्लॉग पोस्ट। आप किसी भी बड़े ब्लॉगर का यहाँ पे पॉडकास्ट सुन लेना, हर कोई क्या बोलेगा कि वो डेली की 10 से 20 पोस्ट डालते हैं। अगर किसी के पास टीम है तो वो डेली के 20 से 25 पोस्ट डालते हैं एक वेबसाइट पे। लेकिन आप लोग क्या करते हो, डेली की एक पोस्ट डालकर आप ये सपने लेते हो कि मैं अगले महीने से $100 कमाना शुरू कर दूं। एक पोस्ट लिख के आप कभी ब्लॉगर नहीं बन सकते, ये चीज मैं आप लोगों को आज रियलिटी बता देता हूं। अगर आप में से जितने भी लोग ये सोचते हैं कि मैं डेली की एक पोस्ट डाल लूंगा और मैं 6 महीने के अंदर पैसे कमा लूंगा, आपको 1 से 1.5 साल लग जाएगा। अगर आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से पैसा कमाना है या फिर हिंदी ब्लॉगिंग से पैसा कमाना है, एक पोस्ट डालकर काम नहीं चलने वाला। आप कभी भी ब्लॉगर नहीं बन सकते, आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, 5 से 10 पोस्ट डेली की लिखनी पड़ेगी, चाहे आपके पास टाइम हो या ना हो, तभी आप जल्दी अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। तीसरा जो आपके माइंड में सबसे बड़ा यहाँ पे जो मिथ रहता है, जो आप मिस्टेक करते हो, वो है आप ये सोचते हो कि आपकी जो अर्निंग है वो पहले महीने से स्टार्ट हो जाए। ठीक है,
और आप ये सपने लेते हो कि मेरे पास सीधा पहले महीने से दूसरे महीने से $1,000 आ जाए। देखो, पहले अपने छोटे टारगेट बनाओ ताकि आप जब उनको अचीव करने जाओ तो आप इजीली उनको अचीव कर लो, आपको मोटिवेशन मिले। आप स्टार्टिंग में क्या टारगेट रखते हो? $1,000 का, कि सर बड़ा बड़ा टारगेट रखेंगे, फिर आपको टेंशन भी बड़ी होगी। स्टार्टिंग में अपना टारगेट रखो कि मैं कैसे जल्द से जल्द अपनी वेबसाइट को $1 पे लेके जाऊं, सिर्फ $1। फिर देखना आप कितनी जल्दी काम करोगे, $1 पे कितनी जल्दी पहुंच जाओगे। फिर $1 के बाद आप टारगेट रखो $10 का, कि मैं अपनी वेबसाइट को अगले 10 दिन में $10 पे कैसे लेके जाऊं। फिर $100 का, फिर $150 का, फिर $200 का। इस तरीके से अगर आप टारगेट रख के चलोगे तो आप जल्दी अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। चौथी जो आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो वो है क्विट इन 3 मंथ्स। आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग को 2 से 3 महीने करके छोड़ देते हो। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया कि मैंने 4 महीने इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की और मुझे क्या रिजल्ट मिला, कुछ भी नहीं। और आप सभी लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है और आप उसे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग को छोड़ देते हो। आप क्या बोलते हो लोगों को? इसमें कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग मत करो, टोटली टाइम वेस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग टाइम मांगती है, पेशेंस मांगती है, कंसिस्टेंसी उसे चाहिए, तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। फिफ्थ जो आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो वो है स्ट्रेटजी। देखो, आप बिगनर हो, आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आप डेली का 1-1 घंटा तो कीवर्ड रिसर्च पे वेस्ट कर देते हो और फिर जो आपके आर्टिकल लिखने की जो एनर्जी है वो वैसे चली जाती है। और जो मैं आपको आगे प्रोसेस बताने वाला हूं इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करने के लिए, अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं उस प्रोसेस की मदद से, तो आपको इन सभी चीजों को सुधारना होगा। आपको अपनी जो सारी मिस्टेक हैं उनको ठीक करना होगा और आपके माइंड के अंदर जो मिथ है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग को लेकर उनको आपको क्लियर करना होगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको बैठे बैठाए मिल जाए, बिना मेहनत के मिल जाए। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में तो आपको बल्कि 5 गुना 10 गुना तक मेहनत करनी पड़ती है अगर आपको जल्दी पैसे चाहिए। तो अब हम बात करते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन की और सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन की, कि आपको अपने पहले $100 कमाने में इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से कितना टाइम लग जाएगा। तो आपको आपके पहले $100 कमाने में, ठीक है, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से 1 साल लग जाएगा। 1 साल लगा के चलना। मैं अभी आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, जो लोग ये सोच के इस वीडियो को देखने आए हैं कि आप कैसे 2-3 महीनों में एक या $100 अचीव कर लो टारगेट, आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते, क्योंकि मैं आपको ना यहाँ पे झूठ नहीं बोलूंगा या फिर आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये नहीं बोलूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखो। मैं आपको ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आप 2 महीने में कैसा पैसा कमा लोगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो आपको 1 साल तक मिनिमम वेट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा 1 साल तक, तब जाके कहीं आप अपने $100 के टारगेट को अचीव कर पाओगे। लेकिन मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं, अगर आपने 1 साल तक इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर ली और अपने $100 को अचीव कर लिया, पहले $100 को अगर आपने अचीव कर लिया, नेक्स्ट $200 $500 अचीव करने में आपको 6 महीने भी नहीं लगेंगे। इतना फास्ट आपकी वेबसाइट ग्रो होगी। लेकिन वही अगर हम बात करें इंडियन ब्लॉगिंग की, तो इंडियन ब्लॉगिंग के अंदर आप 4 महीने, 5 महीने में, 6 महीने के अंदर अपने पहले $100 कमा सकते हो। ये रियलिटी है। जो यहाँ पे ग्रोथ थोड़ी यहाँ पे जल्दी हो जाती है, ट्रैफिक आपको ज्यादा मिल जाती है, तो अर्निंग भी आपकी अच्छी खासी हो जाती है। मैं यहाँ पे इंडियन ब्लॉगिंग को साथ में लेके क्यों चल रहा हूं? क्योंकि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बने तो इंडियन ब्लॉगिंग के लिए हैं, लेकिन वो करना इंटरनेशनल ब्लॉगिंग चाहते। आप में से बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि इंडियन ब्लॉगिंग कुछ नहीं है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को एक चीज पूछता हूँ, जितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, पवन अग्रवाल जी को आप देखो, ठीक है, सतीश के वीडियो के चैनल को आप सभी देखते होंगे, वो किस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं? हिंदी या इंग्लिश? उनकी न्यूज वेबसाइट किस में है? हिंदी या इंग्लिश? पवन अग्रवाल जी की जो सबसे बड़ी वेबसाइट है deepavali.co.in, वो हिंदी में या इंग्लिश में? सारी हिंदी में। तो जब इतने बड़े बड़े ब्लॉगर हिंदी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आप इंटरनेशनल की तरफ क्यों जा रहे हो? आप हिंदी ब्लॉगिंग को इग्नोर क्यों कर रहे हो? आप भी बेनिफिट उठाओ उनकी तरह, क्योंकि उन लोगों को पता है, वो स्मार्ट है, उन्हें पता है, उन्हें जल्दी ग्रोथ चाहिए। बेशक से कम पैसा आए, लेकिन पैसा आना चाहिए, उन्हें ग्रोथ जल्दी चाहिए। इस वजह से वो हिंदी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। लेकिन उनके कुछ ब्लॉग इंटरनेशनल भी है, लेकिन स्टार्टिंग उन्होंने हिंदी ब्लॉगिंग से, तो अभी हिंदी ब्लॉगिंग से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं चौथे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो है डोमेन होस्टिंग। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के अंदर ये 2 चीजें सबसे ज्यादा, मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डोमेन लेना है तो उसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, आप .com, .net, .org, .us, .uk, इन 5 में से कोई डोमेन ले। इनके अलावा कोई और डोमेन का यूज ना करें अगर आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी है तो, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं, यहाँ पे रियलिटी है, ये डोमेन हमारा सिर्फ 60% इंपॉर्टेंट होता है, 40% टाइम हमारा जो डोमेन है इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि इंटरनेट पे ऐसी बहुत सारे निशेस है जहां पे डोमेन मैटर ही नहीं करता। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल माइक्रो निश साइट बना रहे हो तो वहां पे हमारा डोमेन बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेकिन अगर आपको एंटरटेनमेंट न्यूज वेबसाइट बना रहे हो, वहां पे हमारा डोमेन मैटर नहीं करता। और ऐसे बहुत सारे निश हैं। तो अगर आप अपनी एक माइक्रो निश वेबसाइट बना रहे हो तो आपका डोमेन बहुत ज्यादा मैटर करता है। और देखो, आपके निश के अंदर शायद आपको .com डोमेन ना मिले तो आप .net,
.org.us.uk का यूज कर सकते हो। और स्पेशली मैं आप सभी लोगों को एक चीज रिकमेंडेड करना चाहूंगा, अगर आप यूएसए को टारगेट करना चाहते हो, स्पेशली यूएसए को, तो आपको .com की बजाय .us डोमेन को लेना है, क्योंकि मैं आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। एग्जांपल के लिए गूगल के पास एक ही कीवर्ड के ऊपर दो वेबसाइट आ गई, एक .us वेबसाइट है, एक .com वेबसाइट है। गूगल को जो रिजल्ट दिखाना वो यूएसए के अंदर दिखाना है और उसके पास दो वेबसाइट है, तो गूगल जो प्रायोरिटी है वो .us वेबसाइट को देगा, उसे पहले रैंक करवाएगा एज कंपेयर टू .com। और अगर आप स्पेशली यूके के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो .uk.com ले। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं .com डोमेन ले लिया तो इंटरनेशनल ट्रैफिक आना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप स्पेशली यूएसए के ऊपर फोकस करें तो .us डोमेन लेने की कोशिश करिए। और अब हम बात करते हैं होस्टिंग की। होस्टिंग के लिए मैं आप सभी लोगों को रिकमेंडेड करना चाहूंगा होस्टिंगर। और मैं क्यों बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे बड़े ध्यान से समझ। होस्टिंग के लिए, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के लिए जो मैं पर्सनली खुद जो होस्टिंग यूज करता हूं वो है होस्टिंगर। और मैं किस वजह से यूज करता हूं आपको मैं वो रीजन बता देता हूं। मोस्टली ब्लॉगर आपको ये चीज बताते नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको होस्टिंगर का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब एक सबसे पहला जो डाउट है लोगों के माइंड में होस्टिंगर से रिलेटेड, वो क्या है कि यहाँ पे जो इनका प्लान है, प्रीमियम प्लान है या फिर बिजनेस प्लान है, सिंगल वेबसाइट प्लान है, यहाँ पे इनका जो ट्रैफिक है वो लिमिटेड है। ये सबसे बड़ा डाउट है लोगों का। वो ये सोचते हैं कि अगर वो प्रीमियम प्लान लेंगे तो उनकी वेबसाइट पे जो होस्टिंगर है लिमिटेड ट्रैफिक ही हैंडल करेगा, 25-30 हजार का। लेकिन ऐसा नहीं है। होस्टिंगर ने ये चीज कहीं भी मेंशन नहीं की है कि वो आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है उसकी लिमिट लगाई हुई है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। होस्टिंगर ने ये चीज देखो खुद मेंशन की हुई है कि हम आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक वगैरह उसे लिमिट नहीं करते। चाहे आपकी वेबसाइट पे 1 लाख ट्रैफिक आए, चाहे 1 मिलियन का ट्रैफिक आए, और आपका चाहे कोई भी प्लान हो कि वेबसाइट अनलिमिटेड ट्रैफिक हैंडल कर सकती है। और ये चीज उन्होंने खुद लिखी हुई है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। जनरेट अनलिमिटेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, वी डू नॉट लिमिट द अमाउंट ऑफ विजिटर दैट योर वेबसाइट रिसीव्स। तो जिन लोगों ने भी आपको ये बता रखा है कि होस्टिंगर में लिमिटेड ट्रैफिक होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अनलिमिटेड ट्रैफिक आपकी वेबसाइट हैंडल कर सकती है। और अगर आप अपनी पहली वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो होस्टिंगर आप सभी लोगों के लिए बेस्ट है। अब होस्टिंगर के ऊपर आपको यहाँ पे 4 प्लान देखने को मिलते हैं, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्ट। अगर आप इकट्ठी 3-4 वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि नहीं मैं स्टार्टिंग में ही 3-4 वेबसाइट बनाऊंगा, क्लाउड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं एक ही होस्टिंग के अंदर अपनी वेबसाइट बनाना चाहता हूं, तो वहां पर आप प्रीमियम या फिर बिजनेस होस्टिंग यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं मोस्टली आप सभी लोगों को प्रीमियम वेब होस्टिंग यहाँ पे रिकमेंडेड करूंगा, क्योंकि पर्सनली मेरी मोस्टली बहुत सारी वेबसाइट पे मैं यही होस्टिंग यूज करता हूं। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरी सभी वेबसाइट A1 चल रही हैं, किसी पे भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है जब से मैं होस्टिंगर का यूज कर रहा हूं। यहाँ पर आपको अलग अलग प्लान देखने को मिल जाएंगे, 1 मंथ प्लान, 12 मंथ प्लान, 24 मंथ प्लान, 48 मंथ प्लान। अगर आप यहाँ पे 1 साल, 2 साल या फिर 3-4 साल का जो प्लान लेंगे, उसके साथ आपको एक फ्री डोमेन मिलता है। बाकी जो होस्टिंग है वो आपको डोमेन के लिए अलग से चार्ज करती है, लेकिन होस्टिंगर में ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे 12 मंथ या फिर 24 मंथ्स का जो प्लान है उसे यहाँ पे रख सकते हो, उसे आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह डालोगे। साथ ही साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कंट्री में रहते। होस्टिंगर ने आपको हर कंट्री से रिलेटेड यहाँ पर पेमेंट मेथड प्रोवाइड किया, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो। पेपल, यूपीआई आईडी, पेटीएम, गूगल पे, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो 2 साल के लिए जो होस्टिंग है वो हमें यहाँ पे 5,000 रुपए की मिल रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे मेरा ब्लॉगिंग बीस्ट का कूपन कोड लगाओगे तो आपको यही होस्टिंग 4,500 रुपए के अंदर मिल जाएगी, यानी आपको 500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जिन लोगों को भी अपनी होस्टिंग बाय करने, जिन लोगों ने अभी तक अपनी वेबसाइट स्टार्ट नहीं की है, तो आप होस्टिंगर का यूज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मैं आप सभी लोगों को होस्टिंगर इस वजह से रिकमेंडेड कर रहा हूं क्योंकि इनका जो सबसे ज्यादा बेस्ट फीचर है और जो कि इंटरनेशनल ब्लॉगर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इनका सर्वर। बहुत सारी होस्टिंग के अंदर आपको यूएसए सर्वर देखने को नहीं मिलता, लेकिन होस्टिंगर एक लौती ऐसी कंपनी है जिसके अंदर आपको यूएसए का स्पेशली सर्वर मिलता है, जो कि इंटरनेशनल ब्लॉगर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप जब भी अपनी वेबसाइट होस्टिंगर के अंदर क्रिएट करें तो वहां पे आप स्पेशली यूएसए का जो सर्वर है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे डेडिकेटेड यूएसए के सर्वर पे लोड होगी और आपकी जो वेबसाइट है वो जल्दी यूएसए में रैंक होगी।
साथ ही साथ गूगल को यह लगेगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो स्पेशली यूएसए के ऊपर बेस है। तो अगर यहां पर आप .us डोमेन ले लेते हो और होस्टिंगर के अंदर आप यूएसए का सर्वर सिलेक्ट कर लेते हो, तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है इंटरनेशनल ब्लॉगर्स के लिए। यकीन मानिए आपकी वेबसाइट इतनी जल्दी ग्रो करेगी आप सोच नहीं सकते, और शायद ये चीज आज तक किसी ब्लॉगर ने आपको ना बताई हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको होस्टिंगर का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से होस्टिंगर को परचेज कर सकते हो। अगर आप मेरा डिस्काउंट कूपन कोड ब्लॉगिंग बीस्ट यूज करोगे तो आपको यहाँ पे 10% मोर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अब तक वेबसाइट नहीं बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट बना ले और जरूर से जरूर होस्टिंगर के अंदर जाकर यूएसए सर्वर सिलेक्ट कर लेना अगर आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी है। तो अब हम बात करेंगे टॉप 40 बेस्ट इंटरनेशनल ब्लॉगिंग निशेस के बारे में। और ये जो मैं आपको अब निश बताने वाला हूं, अगर आपने निश पे काम कर लिया तो आपको दोबारा से किसी ब्लॉगर की, किसी यूट्यूबर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को एक चीज की गारंटी दे देता हूं, जो निश आपको बता रहा हूं, डेडिकेशन के साथ इन निशेस को सिर्फ 1 साल दे देना, यूट्यूब की वीडियो देखना बंद कर देना, सिर्फ इन निशेस के ऊपर फोकस कर लेना, आप ग्रो कर जाओगे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के अंदर। आपको पैसा कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के अंदर कीवर्ड रिसर्च और निश, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अगर आपने इन दोनों में से किसी भी एक गलत चीज को चूज कर लिया, आपका इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का करियर वहीं खत्म हो जाएगा। और ये जो मैं आपको निश बता रहा हूं, इसके अंदर मेरी पूरी 1 महीने की मेहनत लगी है। मुझे 1 महीना लगा है इन निशेस को ढूंढने में। तो सबसे पहला जो हमारा निश है वो है मैकबुक एंड ओएस। आपको स्पेशली अपने एक माइक्रो निश साइट बनानी है मैकबुक के ऊपर, स्पेशली मैकबुक के ऊपर। फिर जो आपका दूसरा निश है वो है बेस्ट बीचेस। अगर आप में से कोई ट्रैवल के ऊपर काम करना चाहता है तो आपको बिल्कुल माइक्रो निश टारगेट करना है बेस्ट बीचेस। दुनिया के अंदर जितनी भी बेस्ट बीचेस हैं, एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे कीवर्ड एग्जांपल दूं, तो बेस्ट बीचेस इन इंडिया, बेस्ट बीचेस इन गोवा, बेस्ट बीचेस इन मुंबई, बेस्ट बीचेस इन यूएसए या न्यूयॉर्क, इस तरीके से कनाडा, आप इस तरीके के कीवर्ड्स को टारगेट करो। थर्ड जो निश है वो डिजिटल मार्केटिंग निश के अंदर आता है और जिसमें सीपीसी आपको अच्छा खासा मिलेगा, वो है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग यूएसए के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और यूएसए के अंदर जो यंगस्टर्स हैं उनके अंदर तो इसका जो डिमांड है बहुत ज्यादा हाई है। यूएसए के अंदर हर कोई ड्रॉप शिपिंग सीखना चाहता है, लेकिन उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाते हो तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे। मेरा एक स्टूडेंट है जो ऑलरेडी इस निश के ऊपर काम कर रहा है, और आप मानोगे नहीं, उसने सिर्फ अभी तक 40 पोस्ट लिखी है और 40 पोस्ट पे उसको अमेजिंग रिजल्ट मिल रहे हैं, सिर्फ 40 पोस्ट पे। ठीक है, तो जो आपको मैं निश बता रहा हूँ ये फुल्ली रिसर्च निश है। ठीक है, हर एक निश से रिलेटेड मैंने वेबसाइट्स को यहाँ पे एनालाइज किया है, तब जाके आप सभी लोगों को मैं ये निश बता रहा हूँ। ठीक है, जो आपका फोर्थ निश है वो है बेस्ट यूट्यूब चैनल्स। आपको अलग अलग यहाँ पे चैनल्स के बारे में बताना है, कि जैसे कि बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर गेमिंग, बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर होम डेकोरेशन, बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर शेयर मार्केट, बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर कंटेंट क्रिएशन, बेस्ट यूट्यूब चैनल टू अर्न मनी ऑनलाइन। ठीक है, इस तरीके से। जो हमारा फिफ्थ निश है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। उसके बाद जो हमारा सिक्स्थ निश है वो है क्रिप्टो माइनिंग ऐप एंड वेबसाइट। आप इस निश के अंदर स्पेशली क्रिप्टो माइनिंग जो ऐप और वेबसाइट्स हैं उनको टारगेट करोगे, आपको सिर्फ उनके बारे में बताना है। ठीक है, और आप सोच सकते हो अगर आप क्रिप्टो के ऊपर काम करोगे तो आपको कितना ज्यादा हाई सीपीसी मिलेगा। जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट निश है जो हेल्थ के अंदर आता है वो है हाउ टू लूज 10 पाउंड्स। ये मैंने यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं लिखा है, ये मैंने आपको एक निश बताया है, हाउ टू लूज 10 पाउंड्स। ये आपका क्या है, एक निश है। उसके बाद एप्पल एप्स। ठीक है, जो हमारा आईफोन होता है उससे रिलेटेड जितनी भी एप्स होती है आप उनका रिव्यू करोगे, उनसे रिलेटेड लोगों को इन्फॉर्मेशन दोगे। अलार्म क्लॉक के लिए बेस्ट ऐप कौन सी है आईफोन में, गेमिंग के लिए, ठीक है, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट निश है वो है स्लीप। अब इस निश के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते, जिसके अंदर मैंने स्लीप निश को यहाँ पे फुल्ली डिटेल में बताया है लोगों को कि स्लीप निश पे आपको कैसे काम करना है, किस तरीके की वेबसाइट बनानी है, किस तरीके के कीवर्ड टारगेट करने हैं प्रूफ के साथ। जो हमारा नेक्स्ट निश है वो है होरोस्कोप एंड न्यूमरोलॉजी। इंडिया हो या यूएसए हो, कोई भी कंट्री हो, हर कोई भगवान के अंदर विश्वास रखता है, तो लोग होरोस्कोप वगैरह, न्यूमरोलॉजी वगैरह से रिलेटेड सर्च करते रहते हो, और यहाँ पे आपको ट्रैफिक बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा। मैंने जितनी भी वेबसाइट होरोस्कोप और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड देखी, इंडियन या फिर यूएसए पे, सभी पे 2 से 3 करोड़ का पर मंथ का ट्रैफिक है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सोच सकते हो अगर आप माइक्रो निश यहाँ पे टारगेट करते हो तो आपको कितनी अच्छी खासी यहाँ पे अर्निंग हो सकती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट निश है वो है बेबी प्रोडक्ट्स। आप यहाँ पे बेबी प्रोडक्ट्स के रिव्यू करोगे, चाहे वो कोई टॉय हो या वो कोई खाने की चीज हो, ठीक है, वो फूड प्रोडक्ट्स हो चाहे बेबी से रिलेटेड, तो आप उन सभी के रिव्यू करोगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट निश है वो है कसिनो। यूएसए के अंदर मोस्ट लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं वो कसिनो वगैरह में जाते हैं, वहां पे गेम वगैरह प्ले करते हैं, तो वो ना उनसे रिलेटेड ट्रिक्स वगैरह सर्च करते हैं
कि कसिनो में अगर वो ये गेम खेल रहे हैं, पोकर खेल रहे हैं, कार्ड गेम खेल रहे हैं, मशीन गेम खेल रहे हैं, तो वहां पे वो कैसे ट्रिक लगा के पैसा जीत सकते। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट निशा है वो है मेल डेटिंग एडवाइस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट निशा है वो है मेडिटेशन एंड मैनिफेस्ट। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट निशा है वो है सेल्स एंड स्ट्रेटजी। आप सभी लोगों को पता है कि यूएसए के अंदर मोस्टली लोग बिजनेस करना चाहते हैं, और जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेल करना चाहते हैं, तो उन्हें स्ट्रेटजी चाहिए। तो अब ये स्ट्रेटजी यूट्यूब से देखकर आप अपने ब्लॉग में बता सकते हो, आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। देखो, मोस्ट लोगों का क्या सोचना है कि अगर आपको इन सभी निशेस में काम करना है तो आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एआई आ चुका है, इवन यूट्यूब आ चुका है, यूट्यूब के ऊपर हर टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो आप यूट्यूब से वीडियो देख के अपने ब्लॉग के अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते। ठीक है, आप ई कॉमर्स के ऊपर अपनी वेबसाइट बना सकते हो। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, रियल स्टेट में वहां के लोग बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। फॉरेनर जो होते हैं वो रियल स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और दुनिया के 90% जो बिलियनर्स हैं वो रियल स्टेट की वजह से ही आज हैं। तो आप सोच सकते हो कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आप काम करोगे तो कितनी अच्छी आप यहाँ पे ग्रोथ ले सकते हो। ठीक है, मोस्ट लोग यहाँ पे काम नहीं करते इस निश में, और यहाँ पे जो सीपीसी है वो भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा निश है, अगर आपको बहुत ज्यादा हाई ट्रैफिक चाहिए अपनी वेबसाइट पे तो आप मूवी रिव्यू वेबसाइट बना सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें फैशन की, तो फैशन में आप अफोर्डेबल फैशन, जैसे चीप प्राइस में टी शर्ट, ठीक है, फैशन फुल जो ड्रेस होती है उसके बारे में बता सकते हो। सूट फॉर मैन, जो स्पेशल ब्लेजर्स वगैरह होते हैं जो हम पहनते हैं स्पेशली, उनके ऊपर आप वेबसाइट बना सकते हो, जिसमें आप ऑफिस के लिए, वेडिंग के लिए अलग अलग से बता सकते हो कि बेस्ट सूट कौन से होते हैं मैन के लिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट निशा है वो है पेट प्रोडक्ट रिव्यू। ठीक है, अब यहाँ पे पेट प्रोडक्ट रिव्यू के अंदर टॉयज आ सकते हैं, फूड आ सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आप फार्मिंग के ऊपर अपनी वेबसाइट बना सकते हो। आप लोगों को गाइड कर सकते हो कि अगर किसी को आलू की खेती करनी है, गन्ने की खेती करनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हर कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर है, हर कंट्री के अंदर लोग फार्मिंग करते हैं, तो हर किसी को इन चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद बुक रिव्यू वेबसाइट बना सकते हो। बेस्ट एआई टूल्स के ऊपर आप वेबसाइट बना सकते हो कि बेस्ट एआई टूल फॉर फोटो एडिटिंग, बेस्ट एआई टूल फॉर इमेज रिप्लेसमेंट, बेस्ट एआई टूल फॉर फेस रिप्लेसमेंट। इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, इस तरीके के कीवर्ड्स को आप टारगेट कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं ट्रेंडिंग यहाँ पे टॉपिक के बारे में, जो है न्यूज। इसके ऊपर मैं फ्यूचर में एक वीडियो पूरी डेडिकेटेड लेके आने वाला हूँ कि आप न्यूज वेबसाइट कैसे बना सकते हो, कैसे ग्रो कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं इस चीज को लेकर। तो इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन न्यूज के अंदर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि न्यूज में देखो अभी क्या है, सभी लोग हिंदी वेबसाइट्स को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आप यूएसए को टारगेट करो। एआई टूल्स का यूज करके आप न्यूज लिखवा सकते हो, न्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप स्पेशली रनिंग के ऊपर वेबसाइट बना सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। और अगर मैं आपको बिल्कुल ही माइक्रो एक निश बताऊं यूएसए के लिए, बिल्कुल माइक्रो से माइक्रो, वो है एसएटी प्रिपरेशन। एसएटी एक एग्जाम होता है अमेरिका के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। यूएसए की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो एक एग्जाम कंडक्ट करती हैं। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा हाई सर्चेस हैं, तो आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हो। इस निश के ऊपर भी डेटिंग टिप्स के ऊपर आप काम कर सकते हो। जूस एंड रेसिपी निश के ऊपर आप काम कर सकते हो। उसके बाद आप कैजुअल वेयर्स, ठीक है, जो हम घर पे जो कैजुअल हम यहाँ पे कपड़े पहनते हैं उनसे रिलेटेड आप लोगों को बता सकते हो। ठीक है, स्पोर्ट्स शूज, स्पेशली आप स्पोर्ट्स शूज से रिलेटेड वेबसाइट बना सकते हो। हैंडबैग पर्सेस से रिलेटेड बना सकते हो। ब्यूटी प्रोडक्ट के रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, स्केट बोर्ड के ऊपर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। स्नीकर्स, चिल्ड्रन फैशन, ठीक है, आप फैशन के अंदर बिल्कुल माइक्रो जा सकते हो। आप बच्चों के कपड़े वगैरह हैं, इनके बारे में आप बता सकते हो अपनी वेबसाइट पे। पाइथन प्रोग्रामिंग या कोडिंग के अंदर आ जाती है, इसमें आपको बहुत ही अच्छा सीपीसी मिलेगा। ज्वेलरीज हो गई, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, इसमें भी आपको बहुत ही हाई सीपीसी मिलेगा। तो ये आपके वो कुछ नीश हैं जिनको अगर आप टारगेट करते हो तो आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के अंदर जल्द से जल्द ग्रो कर सकते हो। इन निशेज के ऊपर आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी 1 महीना लगाकर मैंने पूरी रिसर्च की है, इनमें कंपटीशन नहीं है, आप इजीली रैंक कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट है जल्द से जल्द ग्रो करेगी अगर आप इन सभी निशेस पे काम करते हो तो। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड टफ टॉपिक के बारे में, वो है कीवर्ड रिसर्च फॉर यूएस। आप में से बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट बना लोगे, आर्टिकल भी लिख लोगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सबसे बड़ी जो आपको प्रॉब्लम आएगी वो आएगी आपको कीवर्ड रिसर्च के अंदर। क्योंकि इंटरनेट पे आपको लोग अलग अलग तरीके बता रहे हैं कि आप टूल्स का यूज करो इंटरनेशनल कीवर्ड निकालने के लिए, आप यहाँ पे जाओ, आप इस टूल का यूज करो, एचरेफ का यूज करो, सेमरस का यूज करो, इस स्ट्रेटजी का यूज करो। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे एक सही तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप यूएसए के लिए कीवर्ड निकाल सकते हो। और सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं वो रियली में वर्क करता है या नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो हमारी एक मल्टीनिश वेबसाइट है, ठीक है, जिसके ऊपर आप ट्रैफिक देख सकते हो कहां से आ रहा है। मोस्टली ट्रैफिक इंडिया से है,
लेकिन आप एक बार इंप्रेशन देखो, यूएसए से हमारी वेबसाइट पे कितने इंप्रेशन है, 17,000। यानी हमारे जो कीवर्ड्स है वो यूएसए के अंदर भी रैंक हो रहे हैं। ये जो हमारी वेबसाइट है ये एक इंग्लिश वेबसाइट है, ठीक है। ये मल्टीपल कंट्रीज को टारगेट करती है, एक तरीके से मल्टीनिश वेबसाइट है इंग्लिश के अंदर। और आप देख सकते हो इसके जो कीवर्ड्स हैं वो यूएसए के अंदर भी रैंक कर रहे हो। 17,000 इंप्रेशन इस वेबसाइट को मिले हैं, वो भी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट से। क्लिक बेशक से कम हो, लेकिन यहां पे मैं आपको सिर्फ एक चीज दिखाना चाहता हूं कि हमारे कीवर्ड यूएसए में रैंक कर रहे हैं, तभी उनको इतने हाई इंप्रेशन मिल रहे हैं। जो तरीका मैं आपको अभी बताने वाला हूं वही सेम तरीका मैंने इस वेबसाइट के ऊपर यूज किया। तो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के लिए, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए जो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से उनको आपको सुनना है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना, उसमें आपको गेस्ट मोड को ओपन करना है। गेस्ट मोड जैसे आपको ओपन हो जाए, आपको यहाँ पे सर्च करना है google.com। google.com ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एडवांस सर्च में जाना है, और यहां पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा रीजन का। मैं स्पेशली सेटिंग गेस्ट मोड में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि गेस्ट मोड में हमारी हिस्ट्री है वो सेव नहीं होती, हमारी लोकेशन सेव नहीं होती, ठीक है। गूगल हमें जितने भी रिजल्ट दिखाता है वो हमें एकदम फ्रेश रिजल्ट दिखाता है, वो भी कंट्री वाइज, और मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गेस्ट मोड है उसको अलग से ओपन कर लेता हूँ, जो कि इंडियन बेस है। यहाँ पे मैंने इसमें अभी कोई सेटिंग नहीं की है, ठीक है। ये हमारा बिना सेटिंग वाला जो गेस्ट मोड है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे सेटिंग करूंगा, रीजन यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे मैंने यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट किया, ठीक है। लैंग्वेज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे एडवांस सर्च के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी सेटिंग हो चुकी है। तो हमने यहाँ पे अपने गेस्ट मोड का जो क्रोम ब्राउजर है उसकी सेटिंग कर ली है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा लेफ्ट साइड में हमारा वो क्रोम ब्राउजर है जिसमें हमने यूएसए को सिलेक्ट किया है, और राइट साइड में हमारा वो ब्राउजर है जिसमें हमने कोई भी सेटिंग नहीं की है। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ कि जो हमने सेटिंग किया उससे कोई फर्क हमें दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो अब यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो आप, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों में सेम कीवर्ड सर्च किया। अब यहाँ पे देख लो, जहां पे मैंने यूएसए को सिलेक्ट किया है वहां पे मेरे पाउंड्स वाले कीवर्ड आ रहे हैं ज्यादा। हाउ टू लूज 10 पाउंड इन अ, ठीक है, मंथ। हाउ टू लूज 10 पाउंड इन अ वीक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो हाउ टू लूज 10 पाउंड्स, ठीक है। केजी वाले जो कीवर्ड आ रहे हैं लेकिन बहुत कम है, बाकी मेरे यूएसए से रिलेटेड ज्यादा आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो केजी 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 केजी, सिर्फ एक मेरा पाउंड वाला कीवर्ड आया, ठीक है। अब मान लो इसमें से आपने कोई भी कीवर्ड सिलेक्ट किया, ठीक है। अगर आपको ज्यादा कीवर्ड चाहिए, अब देखो मैं बैक जाऊंगा यहाँ पे, और इस पे जैसे ही सिलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा, ये देख लो एक बार इसने मेरे को ऑटोमेटिकली, यहाँ पे मैंने कुछ सर्च नहीं किया, रिलेटेड टू रिसेंट सर्च में इसने मुझे पाउंड्स वाले सारे कीवर्ड दे दिए। पाउंड्स का क्या मतलब है कि ये जो कीवर्ड है मोस्टली यूएसए के अंदर सर्च हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया में तो पाउंड सर्च ही नहीं होता। इंडिया में क्या सर्च होता है, केजी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो इसको सिलेक्ट करता हूँ, हाउ टू लूज 10 केजी इन अ मंथ। अब इसके ऊपर हम देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास सारे पाउंड्स वाले कीवर्ड है, यानी सारे यूएसए के कीवर्ड है। यहाँ पे हमारे पास इंडियन कीवर्ड है, ये देख लो 10 केजी, ये देखो। इस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च करोगे। देखो अब मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे हाउ टू मेक मैंने सर्च किया, हाउ टू मेक $100, ठीक है। यहाँ पे देखो डॉलर आपको लगाना है, यहीं पे अगर मैं सर्च करता हूँ हाउ टू मेक $100, अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो एक बार। सेम कीवर्ड नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड हमें दिखा रहा है। तो अच्छे रिजल्ट हमें कहां पे मिल रहे हैं, जहां पे हमने यूएसए को सेट किया है। यहाँ पे देख लो सारे शॉर्ट टेल कीवर्ड है, इन पे हम कभी रैंक ही नहीं कर सकते। लेकिन लेफ्ट साइड वाले ब्राउजर में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको अच्छे वाले कीवर्ड देखे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। हाउ टू मेक 100 मिलियन इन 5 ईयर्स। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा यूएसए को यहाँ पे सेट करना है, ठीक है, इस ब्राउजर के अंदर, और आपको तब आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, ठीक है। एक तो आपका ये तरीका है कि आप गूगल सजेशन को यूज करोगे, और जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं गूगल सजेशन काम के नहीं है, तो मैंने 1 महीना पहले ही एक वीडियो बनाई थी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, जिसमें मैंने गूगल सजेशन की पावर दिखाई थी। जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आप गूगल सजेशन का यूज करके किस तरीके से गोल्डन कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। तो आपको जैसे के लिए क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर की सेटिंग जरूर से जरूर कर लेनी है, तभी आपको अच्छे कीवर्ड मिलेंगे। दूसरा मैं आपको सबसे ज्यादा एक सीक्रेट मेथड, ठीक है। सबसे पहला क्या है हमारा यहाँ पे, तो आपको गूगल सजेशन का यहाँ पे यूज करना है। अब आपको दूसरा सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल और सबसे ज्यादा सीक्रेट मेथड बता देता हूं, जो अभी तक इंटरनेट पे किसी ने आपको नहीं बताया होगा इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में कीवर्ड रिसर्च करने से रिलेटेड। आप जिस भी निश में काम कर रहे हो, जिस भी निश के ऊपर, ठीक है, उस निश से रिलेटेड वेबसाइट फाइंड करो सबसे पहले। एग्जांपल के लिए मुझे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी है, मैं अर्न मनी ऑनलाइन पे काम करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च करूंगा, रैंडम कीवर्ड इंटरनेशनल, जैसे हाउ टू मेक $100 अ डे। अब यहाँ पे मेरे पास जितनी भी वेबसाइट आएंगी मैक्सिमम वो वेबसाइट है जिनके ऊपर यूएसए से ट्रैफिक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमने यहाँ पे वेबसाइट ओपन की है, ठीक है। अब इस पे ट्रैफिक देखते हैं कि इनका जो मोस्टली ट्रैफिक है कहां से आ रहा है।
ये देख लो 4.5 लाख का ट्रैफिक इस वेबसाइट के ऊपर है, ठीक है। और अगर हम कंट्री की बात करें तो आप देख सकते हो इस वेबसाइट पे जो मोस्टली ट्रैफिक हो यूएसए से, यानी एक यूएसए बेस्ड वेबसाइट है। और मुझे अर्न मनी ऑनलाइन वाली कैटेगरी पे काम कर रहा है तो मैं वो कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा मनी। इस कैटेगरी में जितने भी आर्टिकल हैं सभी पे मैं पोस्ट डालूंगा। इसने जिस जिस कीवर्ड पे काम किया सेम उन्हीं कीवर्ड्स पे मैं भी काम करूंगा, सेम कीवर्ड्स पे। ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूं, ये जो आपको कीवर्ड्स है कॉपी करने के लिए क्यों बोल रहा हूं। देखो, आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग अगर करनी है, आपको नहीं पता कि वहां के लोग क्या सोच रहे हैं। कीवर्ड सर्च के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि वहां के लोग सोच क्या रहे हैं, उन्हें किन चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। लेकिन हमें तो यहाँ पे नहीं पता, हम तो इंडिया के अंदर है, हमें क्या पता वहां के लोगों को किस टॉपिक से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो प्रॉब्लम हमें कौन बता सकता है, जो उस कंट्री के ब्लॉगर हैं वो हमें बता सकते हैं। जो ये जो वेबसाइट है ये यूएसए के जो ब्लॉगर हैं उनकी वेबसाइट है। यूएसए के ब्लॉगर है तो उन्हें पता है कि वहां के लोगों को किस तरीके से पैसा कमाने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, किस तरीके के कीवर्ड वो सर्च कर रहे हैं। तो वो सारी मेहनत हमारे लिए खुद ही कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, जिन जिन कीवर्ड्स पे इन्होंने काम किया सेम उन्हीं कीवर्ड्स पे आपको काम करना है। अगर इन्हें 4.5 लाख का ट्रैफिक मिल रहा है और आपको 40,000 का भी ट्रैफिक मिल गया, आप सोच सकते हो आप कितने ज्यादा हाई अर्निंग करोगे। और ये तरीका पूरे इंटरनेट पे आपको कोई नहीं बताने वाला, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग से रिलेटेड, कीवर्ड रिसर्च करने से रिलेटेड। ये एक सीक्रेट मेथड है जिसका यूज प्रो से प्रो ब्लॉगर करता है। प्रो से प्रो ब्लॉगर वो थोड़ा एडवांस हो जाते हैं, लेकिन आपको एडवांस जाने की जरूरत नहीं है। आपको आपके निश से रिलेटेड, मैंने आपको अभी जितने भी निश बताए हैं उनसे रिलेटेड अपने 1-2 वेबसाइट निकालो, उनके सारे कीवर्ड को कॉपी कर लो। कीवर्ड को कॉपी करना है, कंटेंट को कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। कीवर्ड को आपको कॉपी करना है। अगर आप में से कोई ऑलरेडी, ठीक है, अगर किसी को ये जो मेथड है टेस्ट करना है तो मैं सभी लोगों को एक सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल। अगर आप में से किसी की ऑलरेडी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग वेबसाइट है, जो ऑलरेडी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर रहा है लेकिन उसको ग्रोथ नहीं दिख रही, एक बार इस मेथड का यूज कर लेना और फिर मुझे नीचे कमेंट करके बताना। जब आपकी वेबसाइट पे ग्रोथ मिले मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको यहाँ पे कितने अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल मेथड है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग यहाँ पे कीवर्ड्स निकालने का। वैसे आपको इंटरनेट पे भर भर के यहाँ पे बता देंगे कि मैं इस टूल का यूज करता हूँ, एक्सटेंशन लगा लो, ठीक है, आप वीपीएन का यूज कर लो। आपको कुछ नहीं करना, आपको दिमाग ही नहीं लगाना। अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट ढूंढो जो ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर रही है, उसके कीवर्ड चुराओ, काम करो, रैंक कर जाओ। ये सबसे ज्यादा फास्ट मेथड है और सिंपल मेथड है, कहीं भी आपको अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं। अब हमारे पास अच्छे खासे कीवर्ड हो चुके हैं, हमें कीवर्ड मिल चुके हैं, हमें हमारे निश के बारे में पता चल चुका है। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में वो है आर्टिकल, कि हमें अच्छी इंग्लिश नहीं आती। देखो, मान लो आप में से बहुत से लोगों को इंग्लिश तो आती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं आती कि आप यूएसए के अंदर रैंक कर सको। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो आप सभी लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा एआई टूल। आपको ब्लॉगर बोलते होंगे कि आपको एआई का यूज नहीं करना, लेकिन आपको करना है। मैं पर्सनली यूज कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो मैं आप लोगों को कैसे मना कर दूं? देखो, जरूरी नहीं है कि जितने भी लोग आपको वीडियोस में ये बोलते हों कि एआई का यूज ना करो तो वो खुद ना यूज कर रहे हो। ये जरूरी नहीं है कि जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि इस निश पे काम नहीं करना, कि वो खुद ना कर रहे हो। वो शायद वीडियो में ये चीज आपको बता रहे हो, ठीक है, व्यूज के लिए, कि एआई का यूज मत करो, वेबसाइट डाउन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं पर्सनली एआई पे काम कर रहा हूं तो आप लोगों को इस वजह से रिकमेंडेड कर रहा हूं, और मैंने इसके ऊपर एक फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, प्रूफ दिखाया कि मेरे आर्टिकल एआई से रैंक, मैंने जो लिखे रैंक कर रहे हैं। आज उन आर्टिकल को 3-3 महीने हो चुके हैं, गूगल का हेल्पफुल कंटेंट अपडेट भी आ चुका है, आज भी वो आर्टिकल रैंक कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको अभी भी प्रूफ दिखा देता हूँ। ये है मेरा पुराना आर्टिकल जो मैंने एआई से लिखा था, जिसको यहाँ पे देखो 9 अगस्त यहाँ पे, ये अक्टूबर में मैंने लिखा था, 1-2 अक्टूबर को मैंने लिखा था, 2 महीने इसको हो चुके हैं। एआई से मैंने फुल्ली आर्टिकल लिखा था। अब ये मेरा पुराना आर्टिकल है। अब मैं आपको मेरा नया आर्टिकल और दिखाता हूँ, हाउ डू टीवी शोज मेक मनी, ठीक है। ये कीवर्ड हमने सर्च किया तो हमारा आर्टिकल फर्स्ट पेज पे नहीं है, लेकिन सेकंड पेज पे, सेकंड पोजीशन पे मेरा आर्टिकल रैंक कर रहा है। ये आर्टिकल भी मैंने एआई से ही लिखा है। मैं आपको एक और आर्टिकल दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं मेरी लर्न फॉर वेबसाइट पे। ये मेरी एक्सपेरिमेंटल वेबसाइट है जिसपे मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने और भी आर्टिकल लिखे हैं एआई से। तो अर्न मनी ऑनलाइन वाली कैटेगरी के ऊपर चलते हैं। मेक $100 अ डे ऑन योर फोन, इसको भी हम सर्च कर लेते हैं। तो ये देख लो, ये आर्टिकल भी मेरा यहाँ पे सेकंड पेज पे है, ठीक है। सेकंड पेज पे 4th पोजीशन पे है। ये जितने भी यूएसए बेस्ड कीवर्ड्स के ऊपर आर्टिकल है वो सारे मैंने एआई से लिखे हैं, ठीक है। ये देख सकते हो आप, हाउ टू मेक $100 इन 30 मिनट्स, फर्स्ट पेज पे 10th पोजीशन पे मेरा आर्टिकल है। ये भी रैंक कर रहा है। ये जितने भी आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ सारे मैंने एआई से लिखे हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि ये आर्टिकल रैंक नहीं करते तो आप सभी लोगों के सामने प्रूफ है।
अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एआई से आर्टिकल लिखना कैसे है। तो एआई से आर्टिकल लिखने के लिए मैं जेस्पेयर एआई का यूज करता हूँ, ठीक है, इस एआई टूल को मैं यूज करता हूँ। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैं इसके अंदर आर्टिकल किस तरीके से लिखता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो मेरे सामने यहाँ पे एक ब्लैंक पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे एक टॉपिक दूंगा। तो जेस्पेयर एआई से आर्टिकल लिखवाने के लिए आप सभी लोगों को क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है ब्लॉग के ऊपर। ब्लॉग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है लिस्टिकल, ठीक है। अगर आप एक लिस्ट पोस्ट लिख रहे हो तो आपको इसको ही सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपका जो मेन कीवर्ड है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ से आपसे टारगेटेड ऑडियंस पूछ रहा है तो आपको इसके ऊपर भी क्लिक कर देना है, ठीक है। सभी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू। अब अगर आपके माइंड में कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि आपको कितने पॉइंट अपने आर्टिकल में बताने हैं, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा मोर देन 15, कि 15 से ज्यादा मुझे यहाँ पे पॉइंट बताने हैं डेली के $200 अर्न करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हाँ इसने हमें कुछ यहाँ पे पॉइंट बता दिए कि ये पॉइंट मैं इस आर्टिकल के अंदर कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इनमें से कुछ भी चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। मैं पे जनरेट नाउ पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे हमें एक पूरा प्रॉपर आर्टिकल दे देगा जो कि फुल्ली एसईओ ऑप्टिमाइज होगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे ही आर्टिकल लिख देता है इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने होंगे जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो हमारा जो आर्टिकल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वर्ड काउंट देखें तो ये हमारा 600 वर्ड का ही आर्टिकल है। तो अगर आपको इससे और ज्यादा बड़ा करना है तो आप क्या करेंगे, पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, आस्क जेस्पर के ऊपर क्लिक करेंगे और चेंज लेंथ को यहाँ पे मेक लॉन्गर पे क्लिक कर देंगे। तो इस पैराग्राफ को ये यहाँ पे लॉन्ग पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब इस आर्टिकल को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करने से पहले आपको एक चीज को समझना होगा कि जितने भी एआई टूल होते हैं वो लिखते हुए कुछ गलतियां करते हैं, और जो सबसे बड़ी जो गलती होती है जिसकी वजह से एआई कंटेंट पकड़ा जाता है वो है यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क। एआई टूल फुल स्टॉप की जगह हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस आर्टिकल के अंदर 4 जगह इन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क को यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, हर लाइन के एंडिंग में। तो आपको इसे चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। जहां जहां आपका एक्सक्लेमेशन साइन है वहां पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। दूसरा, एज इट इज इन हेडिंग्स को आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग तक ही आपको रखना है, बाकी आपको डिलीट कर देना है। योर ओपिनियन मैटर्स, इसको भी आपको डिलीट करना है। मतलब आपको टोटली कॉपी पेस्ट नहीं करना, कुछ आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं अपनी तरफ से, आपको कुछ लाइनें ऐड करनी है अपनी तरफ से, कुछ ना कुछ आपको ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। कंक्लूजन है वो आपको खुद लिखना है और आपको जो आर्टिकल है वो रेडी है। आप इस आर्टिकल को पब्लिश कर देना और अच्छे से इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग कर देना, आपका आर्टिकल रैंक हो जाएगा। आपके आर्टिकल को रैंक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर आप सभी लोगों को लगता है कि नहीं हमारी वेबसाइट पैनलाइज हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सितंबर के अंदर गूगल का एक अपडेट आया था जिसमें उन्होंने खुद बोला था हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कंटेंट एआई ने लिखा है या फिर किसी इंसान ने, हमें सिर्फ कंटेंट के अंदर क्वालिटी चाहिए और उसके अंदर भी उन्हें ईईएटी चाहिए। जिस भी कंटेंट के अंदर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, ये 4 चीजें होंगी वो आर्टिकल रैंक हो जाएगा। और इस टॉपिक के ऊपर मैं आगे पूरी डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाला हूं कि आप अपने आर्टिकल के अंदर ईईएटी कैसे ऐड करोगे, इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग आपको किस तरीके से करनी चाहिए। तो जिन लोगों को इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी है, उन्हें टॉपिक्स के बारे में नहीं पता, उन्हें आर्टिकल लिखने के बारे में नहीं पता, तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रैफिक की, ठीक है, कि आपको टोटल कितनी पोस्ट लिखनी पड़ेंगी अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए। तो देखो मैं आप सभी लोगों को एक चीज बोलूंगा, अगर आपको ब्लॉगिंग में जल्द से जल्द सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पोस्ट लिखनी होगी। स्पीड नंबर 1 रूल है हमारा, ठीक है। जितनी ज्यादा पोस्ट आप लिखोगे, डेली एक पोस्ट लिखने से आप ब्लॉगर नहीं बनोगे, डेली के कम से कम आपको 3 पोस्ट लिखनी है। और हो सके तो 6 महीने के अंदर अगर आप 200 ब्लॉग पोस्ट लिख देते हो अपने इंटरनेशनल वेबसाइट पे, यकीन मानिए आपकी वेबसाइट पे 10 से 15 हजार का ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर जल्दी ट्रैफिक चाहिए, ठीक है, आपके आर्टिकल्स को जल्दी ग्रो करना है, तो आप वेब स्टोरी डालना शुरू कर दीजिए अपनी वेबसाइट पे। देखो वेब स्टोरी सिर्फ आपको डिस्कवर का ट्रैफिक लाके नहीं देती, वेब स्टोरी की मदद से आपके जो आर्टिकल है उनकी भी रैंकिंग गूगल में इंप्रूव होती है, ठीक है। यानी आपकी वेब स्टोरी का इफेक्ट आपके आर्टिकल के ऊपर भी होता है। तो हो सके तो आपको वेब स्टोरी भी बनानी है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस निश पे बना रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप ट्रैवल पे काम करें तो आपको ट्रैवल से रिलेटेड ही वेब स्टोरी बनानी है। आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वेब स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हम
हेल्थ निश पे काम कर रहे हैं, मैं टेक निश में काम कर रहा हूँ, तो क्या मुझे उसी से रिलेटेड वेब स्टोरी बनानी है? तो ऐसा नहीं है। आप किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड आप वेब स्टोरी बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी स्टेप बताए हैं, जितने भी आपको प्रोसेस बताई हैं, उन सभी को अगर आप फॉलो करते हो, तो आप रियली में इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की मदद से 2500, 3000, 5-5 हजार डॉलर कमा सकते हो। ये रियलिटी है, ठीक है? लेकिन आपको इन सभी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, कंसिस्टेंसी लगेगी, हार्डवर्क लगेगा। सिर्फ वीडियो देखने से आप ये चीज अचीव नहीं कर सकते। तो अब टाइम आ गया है एक्शन लेने का, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड ऐसे इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको ये जानना है कि नई वेबसाइट पे कैसे ट्रैफिक लेके आएँ, कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 2 वीडियो बना रखी हैं, जिसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि आपको कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करनी चाहिए, नई वेबसाइट पे कैसे ट्रैफिक लाएँ। इवन मैंने अपनी एआई आर्टिकल्स को रैंक कैसे करवाया, उसके ऊपर मैंने पूरी यहाँ पे वेब वीडियो है वो बना रखी है। तो आप इन सभी वीडियो को देख सकते हो। और जिन लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक कर देना। और जिन लोगों ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलते रहें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको होस्टिंगर का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप हमारा ब्लॉगिंग बेस्ड कूपन कोड यूज करते हो, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द जाइए, अपनी नई वेबसाइट को स्टार्ट कीजिए। एक्शन टेकर्स आर द मनी मेकर्स। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।